सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस मंत्री की सिफारिश पर नीट पेपर लीक गैंग में शामिल अभ्यर्थी अनुराग यादव को एयरपोर्ट के सामने गेस्ट हाउस में ठहराया गया। 5 मई को नीट की परीक्षा थी, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले उसको और करीब 20-22 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिया गया था। उन लोग को रात भर यहीं रखा गया था और उत्तर भी उन लोग को यहाँ पर रात भर रहकर रटवाया गया था। ये 202 जो फ्लैट है, इसी में नीट पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है अमित आनंद, वो रहता था। फिलहाल इस फ्लैट के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है। एक नहीं बल्कि बिहार से लेकर रांची और मेरठ तक नीट के खलनायकों के तमाम अड्डों का ब्यौरा आज हम निकाल कर लाए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे और कहां से पेपर लीक का यह पूरा सिस्टम काम कर रहा था, कहां आरोपियों को रुकवाया गया, कहां से पेपर रटवाया गया और किस जगह पर पेपर में आने वाले सवालों के जवाब तैयार किए गए। आज भारत की बात में आपको नीट पेपर लीक से जुड़े हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके जहन में तैर रहा होगा और आपको परेशान भी कर रहा होगा। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर नीट कांड के मास्टरमाइंड के ठिकाने तक पहुंचा है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज नीट पेपर लीक के नालंदा मॉड्यूल का पर्दाफाश करने जा रहा है। एबीपी न्यूज पर नीट पेपर लीक कांड की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन देखिए। नालंदा के नगर नौसा गांव की इन सकरी गलियों से होते हुए नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड का घर का रास्ता जाता है। नीट पेपर लीक के इस खलनायक का नाम है संजीव मुखिया। सफेद रंग की शर्ट, साधारण चेहरा मोहरा देखकर कौन कहेगा कि 24 लाख छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाने के पीछे काम कर रहे नेटवर्क का सरगना है ये आदमी। नीट पेपर लीक कांड के बाद से संजीव मुखिया फरार चल रहा है और ये पहली बार नहीं है। संजीव मुखिया का नाम पिछले 20 सालों में कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में आ चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक संजीव मुखिया के पैतृक गांव में उसके घर पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात मुखिया के छोटे भाई राजीव कुमार से हुई। तो तुम न्यूज में आते ही रहता है कि फरार चल रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ नहीं पता है कहाँ है, ये कैसे कह सकते हैं। तो पेपर वाला में बहुत कुछ लिख रहता है, वो हम नहीं बता सकते क्या है नहीं है। उनसे हमको बातचीत नहीं होता है, क्या कि जब से बंटवारा हुआ है उससे उतना कोई मतलब है नहीं उनसे हमको। संजीव मुखिया की पत्नी है ममता, जो है कि मुखिया रही हैं, लोजपा से लोकसभा चुनाव लड़ी थी ना। हाँ, तो वो कहाँ है? वो पटना में कहीं पे रहती हैं। आप लोग से बातचीत नहीं होती है? नहीं होती है। उनका बेटा शिव डॉक्टर है? हाँ है। अच्छा, और परिवार में कितने लोग डॉक्टर हैं? परिवार में वही एगो डॉक्टर है। यहाँ हमें पता चला कि संजीव मुखिया का बेटा शिव है, जो कि डॉक्टर है और एक दूसरे पेपर लीक मामले में उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। भाई से बात करने के बाद एबीपी न्यूज की टीम संजीव मुखिया के उस घर तक पहुंची जो कच्चा मकान है और उस पर ताला लटका है। संजीव मुखिया के भाई से हम मिले, उनके घर गए थे, तो उनका कहना है कि अब बंटवारा हो गया है, मेरा उनसे अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया है कि संजीव मुखिया का अब यही ठिकाना है। जब भी वो यहाँ आते हैं तो इधर ही आके रुकते हैं, लेकिन घर खंडहर जैसा है। देखिए, कच्चा मकान है और बताया जा रहा है कि जो बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो संजीव मुखिया है अपना घर यहीं पर बनाए हैं। तो फिलहाल गेट लॉक है, वो फरार चल रहे हैं। उनकी पत्नी कहाँ है इसकी भी जानकारी किसी को नहीं है। वैसे बताया जा रहा है कि वो पटना में रहती हैं। इस घर को देखकर लगता है कि मुखिया यहाँ सालों से नहीं आया, लेकिन गांव के लोगों से बात की तो पता चला कि मुखिया गांव आता रहता है और बस 1-2 घंटे रुककर निकल जाता है।
गांव वाला सब मिलना जुलना रहता, और क्या रहेगा। यहाँ कब आए थे पिछली बार? पिछली बार आए थे अखंड होता था तब। कितना दिन हो गया, कितने महीने हो गए या साल हो गए? ना लगभग हम लोग की नजर में तो मुखिया थे तो अच्छे काम कर रहे थे, तब यहाँ रहबे नहीं करते हैं। अरे घर उनका यही है? हाँ, बंटवारा में ही पड़ गया। गाँव में तो सद हम लोग एक के बाद देखबे किए इधर अखंड 22 फरवरी के मार्च के अखंड होलिया के जब पहले होता था 22 मार्च के अखंड था, वही समय आए थे एक बार, उसके बाद तो हम लोग कभी देखते नहीं। एबीपी न्यूज की टीम जब पेपर लीक कांड के सबसे बड़े सरगना संजीव मुखिया के गांव में मौजूद थी, ठीक उसी वक्त पुलिस की टीम संजीव मुखिया की तलाश में गांव पहुंची थी। पुलिस हो जाती है गाँव में? हाँ, पुलिस तो आइए करता है। अभी भी आई है? देख रहे थे कि आइए रहा था पुलिस। गांव में जाती है तो अंदर में क्या पूछते हैं नहीं पूछते हैं, हमको थोड़ी नहीं जानकारी। हमको पूछते हैं यही कि संजीव जी का घर किधर है। रोज आ रहा है पुलिस। किसकी तलाश में? संजीव मुखिया का। क्या वो किए हैं? वो पेपर लीक में है। संजीव मुखिया करीब 20 साल से इस धंधे में है, सॉल्वर गैंग का सदस्य रह चुका है। पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर चुकी है और वह जेल भी जा चुका है। लेकिन फिलहाल संजीव मुखिया नीट पेपर लीक मामले में वो चेहरा है जिसकी तलाश हर कोने में की जा रही है। लेकिन पेपर लीक कांड में संजीव मुखिया की भूमिका क्या थी और पूरी चेन कैसे काम कर रही थी, वो समझिए। संजीव मुखिया सरगना है जिसके नीचे अमित आनंद और नीतीश काम कर रहे थे। अमित आनंद वो शख्स है जो पेपर लीक के काले धंधे में पहले से जुड़ा हुआ है। साधारण शब्दों में इसे सेटर समझिए, जो सरगना और मीडिएटर के बीच की कड़ी है। नीतीश अमित आनंद का दोस्त है और इस कांड में इन दोनों के नीचे था सिकंदर। मीडिएटर की भूमिका निभा रहे सिकंदर ने अनुराग और आयुष जैसे कई अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था। अनुराग और आयुष तक पेपर के जवाब कैसे पहुंचे, वो समझिए। यहाँ दो और किरदारों की एंट्री होती है, चिंटू और पिंटू। चिंटू के मोबाइल पर पेपर के जवाब आए थे। चिंटू ने जवाब पिंटू को दिए और फिर प्रिंटर साथ लेकर चल रहे पिंटू ने सारे सवालों के जवाब प्रिंट किए। ये जवाब रातों रात पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल भेजे गए, जहां पहले से मौजूद अनुराग और आयुष जैसे छात्रों ने जवाब का रट्टा मारा और अगली सुबह एग्जाम देने गए। आयुष नाम के अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में ये दावा किया कि 5 मई को नीट की परीक्षा थी, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले उसको और करीब 20-22 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिया गया था। उन लोग को रात भर यहीं रखा गया था और उत्तर भी उन लोग को यहाँ पर रात भर रहकर रटवाया गया था। आयुष ने कहा कि उसके साथ करीब 20-22 अभ्यर्थी रात भर यहीं पर थे 4 मई को, और प्रश्न पत्र उनके पास था, उत्तर था, वो लोग रात भर उसको रटे, उसके बाद परीक्षा देने गए थे। उसने पूछताछ में ये कहा है कि जब वो लोग परीक्षा देने गए तो उन्होंने देखा कि उन लोगों को बिल्कुल वही प्रश्न पत्र मिला है जो एक दिन पहले उन लोगों को रटवाया गया था। नीट पेपर लीक कांड में वैसे तो 22 साल का अनुराग यादव लीक पेपर के जरिए एग्जाम देने वाला अभ्यर्थी है, लेकिन उसके नाम पर बिहार की राजनीति में उबाल आया है। ये उबाल क्यों आया वो भी मैं आपको बताता हूं। 4 मई को अनुराग पटना के इसी चमचमाते हुए सरकारी गेस्ट हाउस में अपनी मां के साथ पहुंचा था। इसी गेस्ट हाउस ने नीट घोटाले के तमाम राज खोल दिए हैं। दरअसल अनुराग की रजिस्टर में हुई एंट्री के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था। सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर वो मंत्री जी कौन हैं जिनके जरिए अनुराग के नाम पर इस गेस्ट हाउस में कमरा बुक हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस मंत्री की सिफारिश पर नीट पेपर लीक गैंग में शामिल अभ्यर्थी अनुराग यादव को एयरपोर्ट के सामने गेस्ट हाउस में ठहराया गया। दरअसल नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर जो है जूनियर इंजीनियर था, उसने अपने सरकारी रसूख का इस्तेमाल किया। परीक्षा माफिया सिकंदर ने सरकार के नाक के नीचे खेल खेला है। सरकारी गेस्ट हाउस में उसने अपने रिश्तेदार अनुराग यादव जो नीट अभ्यर्थी था और उसकी मां रीना कुमारी को उसने रुकवाया था। रजिस्टर में 4 मई की जो तारीख थी उसमें यहाँ पर नाम लिखा हुआ है अनुराग का, दोपहर 12:40 में आया था। उसके आगे लिखा हुआ है लेटर नंबर 440 और मंत्री जी। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन मंत्री जी हैं ये? क्या परीक्षा माफियाओं का किसी मंत्री से भी जो है कॉन्टैक्ट? बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस के केयरटेकर प्रदीप को फोन किया और फिर प्रदीप ने फोन पर हुई बातचीत के बाद अनुराग के ठहरने का इंतजाम किया।
ये तमाम विषय की जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, सिकंदर का, प्रीतम का, तेजस्वी यादव जी का, लालू जी के परिवार से ये सारा मामला पूरी तरह से जांच का है। 1 तारीख को 1 कॉल किए, 4 तारीख को 3 बार कॉल किए, अपने सत्ता और रसूख के बल पर कैसे ये लोग विभाग में लोगों को डराकर प्रतिभा का गला घोंटते हैं। गेस्ट हाउस बुक करने के लिए फ़ोन करने वाले तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम सरकारी अधिकारी हैं और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू कल प्रीतम से पूछताछ करेगी। हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। तेजस्वी को पूछताछ से दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वो सिकंदर का बचाव करते भी दिखाई दे रहे हैं। भाई जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर अभ्यर्थी अनुराग का कबूलनामा मौजूद है। अनुराग कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा था। उसके पास फूफा सिकंदर का फोन आया। अनुराग ने अपने कबूलनामे में कहा है कि मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा के जरिए मुझे रात में अमित आनंद और नीतीश के पास छोड़ा गया, जहां पर नीट के परीक्षा प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई। मुझे वहां रट्टा मरवाया गया और जब मैं सेंटर पहुंचा तो वही प्रश्न पत्र मिला जो रात में रटा था। परीक्षा के बाद पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। इसी ऑफिस में अमित आनंद और नीतीश कुमार जो परीक्षा माफिया है वो सिकंदर से किसी काम से मिलने आए थे और इन दोनों ने सिकंदर से ये कहा था कि हम लोग नीट, बीपीएससी, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर जो है उसको लीक कराकर अभ्यर्थियों को उत्तर देते हैं और उत्तर रटवाते हैं और परीक्षा में वही प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। सो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नंबर से पास हो जाते हैं। तो सिकंदर ने तब उनकी बात सुनकर ये कहा कि मेरे पास कुल 4 अभ्यर्थी हैं, इनको नीट की परीक्षा में पास करा दीजिए। तो डील तब तय हुई। अमित आनंद और नीतीश ने कहा था कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, तो इसके लिए सिकंदर तैयार हो गए। 5 मई को परीक्षा थी। सिकंदर ने पूछा कि अभ्यर्थियों को कब लाना है, तो नीतीश और अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को चारों अभ्यर्थियों को खेमनी चक के पास जो लर्न प्ले स्कूल है वहाँ लेकर आइए, वहीं पर उन लोगों को प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उत्तर रटवाया जाएगा। अब चलिए नीट के अपराध वाले अगले अड्डे पर। ये वही फ्लैट नंबर 202 है जिसके अंदर बैठकर नीट पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। करोड़ों की डीलिंग इसी फ्लैट के अंदर हुई थी। पटना के कुलदीप विमादित्य पैलेस में इसी फ्लैट नंबर 202 से पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। साथ ही कई और अहम दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए थे कि नीट पेपर लीक के सेटर अमित आनंद का फ्लैट है। 202 जो फ्लैट है, इसी में नीट पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है अमित आनंद वो रहता था। फिलहाल इस फ्लैट के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है और कई दिनों के अखबार इस फ्लैट के बाहर पड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई ईओयू और पटना पुलिस ने की, जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और जो कबूलनामा निकलकर सामने आया कि इसी फ्लैट में बैठकर जो तमाम रणनीति थी इस पेपर लीक को करने की वो बनाई जा रही थी। यहीं से महत्वपूर्ण दस्तावेज जो थे वो ईओयू की टीम को मिले थी। जो पेपर जलाया गया था, क्वेश्चन पेपर मिले थे जो जले हुए थे, वो इसी फ्लैट से बरामद किए हुए गए थे। मुंगेर का रहने वाला अमित आनंद पेपर लीक के धंधे में लंबे समय से जुड़ा है। गया का नीतीश इसका दोस्त है और दोनों संजीव मुखिया के चेन के अहम किरदार हैं। अमित आनंद और नीतीश ने कबूला है कि दानापुर के नगर परिषद दफ्तर में उनकी मुलाकात सिकंदर से हुई थी। सिकंदर इसी नगर परिषद में जेई था। अमित और नीतीश निजी किसी काम से यहां गए थे और फिर
बातों बातों में सिकंदर से नीट परीक्षा में पास कराने की डील हुई, लेकिन अभी तक और अहम किरदार बाकी है। अब तक आपने जिन चेहरों की कुंडली इस रिपोर्ट में देखी, ये वो नाम हैं जिनके लिंक नीट पेपर लीक कांड में मिल चुके हैं। लेकिन इस पूरे कांड में एक और नाम है जिस पर सबसे ज्यादा शक हो रहा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना का रहने वाला रवि अत्री, जिसे पेपर लीक का सबसे बड़ा माफिया कहा जाता है। रवि अत्री यूपी की मेरठ जेल में बंद है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि अत्री के गैंग ने ही पटना और नालंदा के बॉर्डर से नीट परीक्षा का पेपर लीक कराया था। रवि अत्री को एसटीएफ ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। ये माना जा रहा है कि नीट परीक्षा लीक मामले में उसका हाथ हो सकता है। जेल के अंदर से उसने अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर ये पूरी परीक्षा लीक कराई है। दरअसल बिहार के नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया रवि अत्री का ही गुर्गा है। रवि अत्री पहले भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक करा चुका है। सरगना संजीव मुखिया के नीचे अमित आनंद और नीतीश काम कर रहे थे। अमित आनंद वो शख्स है जो पेपर लीक के काले धंधे में पहले से जुड़ा है। नीतीश अमित आनंद का दोस्त है और इस कांड में इन दोनों के नीचे था सिकंदर। सिकंदर मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, जिसने अनुराग और आयुष जैसे कई अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था। और यहां दो और किरदारों की एंट्री होती है, चिंटू और पिंटू। चिंटू के मोबाइल पर पेपर के जवाब आए और चिंटू ने जवाब पिंटू को दिए और फिर प्रिंटर साथ लेकर चल रहे पिंटू ने सारे सवालों के जवाब प्रिंट किए और बाकी एग्जाम देने वाले छात्रों को दिए।